बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी है। अब वफाकी हुकूमत के पार्लियामेंटेरियन का मतलब यह है कि ना सिर्फ उसमें MQM शामिल है, उसमें जितनी भी जमातें इस वक्त इत्तेहाद का हिस्सा है, फजलुर रहमान हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, नून लीग है, दीगर जितनी जमातें हैं, उनके जो जो अरकान इस वक्त कौमी असम्बली के मेंबरान हैं या सेनेट के मेंबरान हैं, उन सबको कहा है कि फौरी तौर पर सारे इस्लामाबाद पहुंचे, भागे भागे पहुंचे, जैसे हो सकता है पहुंचो। और अब आप देखिए कि गेम कैसे पलट गई है। ये जो अब हंगामी तौर पर इनको बुलाया जा रहा है, इसके पीछे कहानी क्या है। खबर जो छपी है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले हमें इस वक्त पस मंजर को देखना है। एक बड़ी खबर, ताजा खबर अब यह सामने आ चुकी है कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने समरी पर दस्तखत नहीं किए और उन्होंने कहा कि जी मैं ये समझता हूं कि जरूरत नहीं है मुझे दस्तखत करने की, और आइन में चूंकि दर्ज है खुद से असम्बलियां तहलील हो जाएंगी अगर 48 घंटे में गवर्नर दस्तखत नहीं करता तो मैं नहीं कर रहा। यानी अब उन्होंने तो दस्तखत नहीं किए, लेकिन पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है। पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है। अब आइन और कानून के तहत 90 दिन के अंदर अंदर पंजाब में इलेक्शंस करवाने होंगे। इसी तरह से अब बारी है खैबर पख्तूनख्वा की। पंजाब में असम्बली तहलील हो गई, अब खैबर पख्तूनख्वा में भी ये होगा। अब दौड़ें लगी हुई हैं कि हम अब विफाकी हुकूमत को कैसे बचाएं, और इसीलिए अब सारे बुलाए जा रहे हैं। अब बुलाए तो सारे जा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो जो कहते थे जनाब इनके नंबर पूरे नहीं हैं, वो अता तारड़ साहब जो इतने गुरूर से भरे हुए थे, और जनाब मुझे कौन रोक सकता आने से, राना सनाउल्लाह की बड़के थी, ये जी हकीम हैं, ये जी ऐसे करेंगे, इन्होंने 25 मई को ये कर दिया था, बंदे नहीं पहुंचेंगे, हमने जियो फेंसिंग करवा ली है। जियो फेंसिंग यानी किसी शख्स का डाटा निकलवाना, मोबाइल डाटा, उसकी लोकेशन देखना कहां है, कि जनाब उनको ये खौफ हो कि हम विफाकी हुकूमत में होते हुए तुम्हें पहुंचने नहीं देंगे पंजाब असम्बली तक। और फिर इमरान खान ने जो स्ट्रेटजी अपनाई कि जानबूझकर दिखाया कि लोग कम है शायद, और कुछ लोगों को करीब करीब रखा हुआ था, कुछ काफिले के लोग 3 थे जो शहर में नहीं थे और वो समझे कि आएंगे नहीं, लेकिन फिर वो लोग आना शुरू हो गए। तो ये सब जो हुआ जिसमें बड़े गुरूर में थे, अब कहानी पलट गई है। अब हुआ यह है कि इमरान खान साहब ने यह फैसला सुना दिया है, ये फैसला हो चुका है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने यह कहा, मुशावरत हुई इमरान खान के साथ कि जी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से कहा जाए कि शहबाज शरीफ से कहें कि वो अब एतमाद का वोट लें। 172 लोग उनके साथ हैं या नहीं है। 186 पंजाब में पूरे करके दिखाए तहरीक इंसाफ ने, और उसके बाद फिर असम्बलियां तहलील की। अब बारी है शहबाज शरीफ एंड कंपनी की कि जनाब वो 172 पूरे करके दिखाएं कौमी असम्बली मेंबरान। अब ये उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, और ये फैसला चुके हो चुका है। इमरान खान साहब ने इसका गुहेड दे दिया है कि आने वाले दिनों में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो इस वक्त बड़े अग्रेसिव हुए हैं, जिस तरह से आपने देखा कि इस्लामाबाद के इलेक्शन के हवाले से कौमी असम्बली में जिस तरह कानून पास होता है, सदर उसका नोटिफिकेशन नहीं करते, और यानी कि इस्लामाबाद में इलेक्शन हो ही ना सके, बल्दियाती इलेक्शन। आप देख रहे हैं कराची और हैदराबाद के इलेक्शन से जिस तरह भागे, इस तरह इस्लामाबाद से मुसलसल भाग रहे हैं। तो अब उधर भी मामला गड़बड़ नजर आ रहा है। उधर इलेक्शन कमीशन ने इनका भरपूर साथ दिया, लेकिन फिर ये अब अदालत ने भी कह दिया था कि जी इलेक्शन टाइम पर होंगे, लेकिन फिर उसके बाद ये चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, डिवीजन बेंच में चले गए, वो मामला फिर लटका हुआ। लेकिन अब ये इसलिए भी लटका रहे हैं अदालत में मामला कि जनाब हम कानून बना लें, और उसके लिए भी ये मुश्तरका इजलास बुला रहे हैं सेनेट का और कौमी असम्बली का, और सारों को कह रहे हैं कि पहुंचो, ताकि हम इस्लामाबाद के हवाले से, इस्लामाबाद हमारे साथ हाथ से ना जाए। अब वहीं पर तो हमारी हुकूमत रहेगी 27 किलोमीटर में, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में थी नहीं, वो असम्बलियां तहलील हो गई। अब ये इस्लामाबाद में इलेक्शन हो गए तो बहुत ही बुरा ये पूरा एक पैगाम जाएगा कि यहां के बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद के अंदर भी हुकूमत PDM की नहीं है, सारी जमातों की मिलकर नहीं हुकूमत बन सकी, तो ये क्या करेंगे। पहले इस वक्त ये परेशान है, एक इजलास बुलाया जा रहा है, दूसरा इजलास बुलाया जा रहा है, ये करो वो करो, तो अब भाग रहे हैं। तो अब इसके लिए भी कि जी लोग पूरे हों, हमारे मुश्तरका इजलास हो, और सदर उसमें रुकावट बने हुए हैं, वो भी इनके लिए मसला बना हुआ है। अब सदर ऊपर से कह देंगे कि जनाब आप इत्तेमाद का वोट लें, उसके लिए भी लोगों को बुलाया जा रहा है, सबको टास्क दिया जा रहा है कि अलग अलग बैठ के जिसको जो चाहिए। अब हो सकता है दोबारा से सिंध हाउस में मंडी लगे, या दोबारा वहां जो भी लोग आए, याशियों के अड्डे, जो भी करना है वहां पर वो हो रहा हो। जिस तरह हमने देखा होटलों में लोगों को बंद किया गया था, वो हो रहा हो। लेकिन बात यह है कि अब जरदारी साहब को भी सिंध से उठकर पंजाब में आना पड़ गया है। शहबाज शरीफ साहब भी दर बदर भाग रहे हैं, इधर भाग उधर भाग, फोन एक दूसरे को कर रहे हैं। MQM की अहमियत जाग गई है, क्योंकि
तहरीक इंसाफ को यह भी लग रहा है कि MQM अब वाकई ही नाराज हो गई है, वाकई नाराज हो गई है, क्योंकि उनको यह भी पता है कि चंद माह रह गए हैं, वो अवाम में कैसे जाएंगे। अब चाहते ना चाहते हुए उनको कराची में बल्दियाती इलेक्शन में तो आना पड़ रहा है, लेकिन अब उन्होंने आगे जनरल इलेक्शन की भी तैयारी करनी है। तो ये वक्त होता है कि जब MQM हमेशा दूसरी तरफ निकल जाती है, तो वही वक्त है। इसके अलावा 5 MNAs तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं, 4 का ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से है और 1 का जनूबी पंजाब से है। तो वो मामला अलग से चल रहा है, MQM का मामला अलग से चल रहा है। तो लिहाजा अब ये टास्क दिया गया है सबको कि बैठो, दोबारा से पता नहीं किस तरह से मनाया जाएगा, क्या होगा। अब सबकी डिमांड्स होंगी। अब 172 के मेमोरान पूरे करने हैं, 80 की तो काबीना लगभग बना दी है। आप सोचिए ना जरा, यानी आधे लगभग तादाद जो है, जितनी कौमी असम्बली में तादाद है उससे आधे तो उन्होंने काबीना बना दी हुई है। लेकिन अब और मजीद किस किस को खुश कर सकेंगे, कितनी और काबीना की तादाद बना सकेंगे, कितनी और रकम खर्च होगी, क्या क्या किया जाएगा, किस तरह से करेंगे, तो इनको अब जान के लाले पड़ गए हैं। और इमरान खान साहब ने इसीलिए हालिया इंटरव्यू में कहा है कि अब तो शहबाज शरीफ नींद की गोलियां ही खाकर सोएगा, जो मैंने इसका हाल करना है। ये उनका बयान है इमरान खान साहब का, इतनी टेंशन दूंगा कि शहबाज शरीफ को नींद की गोलियां खाना पड़ेंगी इमरान खान। अब यह भी कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना होगा। अब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। देखिए, ये समझते थे कि इन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार से अलग कर दिया और जनाब उस पर कातिलाना हमला हो गया है, ये बड़ा जनाब केसेस हमने बना दिए हैं, वो कुछ नहीं कर सकेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि उल्टा इनकी नींदें हराम हो गई हैं। अब खेल इमरान खान के हाथ में है। आप देखिए ना कि वो जिस तरफ यानी चाहते हैं सियासत को उस तरफ ले जाते हैं। असम्बलिया तहरीर, अब ये कह रहे हैं अच्छा जी पंजाब में हमें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। नवाज शरीफ कह रहे हैं जी भरपूर तैयारी करो, मैं बाहर ही हूं, तुम लोग भरपूर तैयारी करो। भाई कहां से तैयारी होगी? लोग मीम्स बना रहे हैं कि जनाब वो मियाँ जब आवेगा लग पता जावेगा, नारे यहां पर लग रहे हैं और मियाँ साहब कह रहे हैं चुप कर जाओ। पुराने उनका एक क्लिप शेयर किया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ के नारे लग रहे हैं। मियाँ साहब कह रहे हैं कि नारे लग रहे थे कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। मियाँ साहब कहते हैं जी मैंने 1999 में भी कदम बढ़ाया था, जब पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। तो लिहाजा नवाज शरीफ यहाँ नहीं आ रहे, वो रिमोट कंट्रोल के जरिए चाहते हैं कि कुछ उनको उनकी जमात को चलाया जाए, हुकूमत भी उस तरह से चले। लेकिन अब जनाब लगता है कि जो मुद्दत थी वो पूरी हो चुकी है। मियाद अब इस हुकूमत की PDM की यहीं तक थी, अब कहानी खत्म है। इमरान खान साहब तो इनसे कहीं आगे जा रहे हैं। इलेक्शन मोड में पहले ही थे, ये बहुत लेट हो गए। वो कब से जलसे जुलूस, और लोग अब कह रहे हैं कि इमरान खान को तब कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों को, आवाम को इतना मुतहरिक कर दिया और ऊपर से इनकी कारकर्दगी PDM की इतनी तबाहकुन रही है कि इमरान खान को कुछ करने की जरूरत नहीं। इमरान खान की सब बातें जो कहता था जी ये करप्शन के लिए, ये NR2 लेने के लिए आए, इन्होंने नैब का सारा खात्मा करके वो कर दिखाया। फिर वो कहते थे कि जनाब मईशत नहीं संभलेगी, वो हुआ। जो इमरान खान ने कहा कि जी महंगाई का, ये कहते थे जी महंगाई बहुत है, वो झूठ साबित हुआ। इन्होंने आकर रिकॉर्ड महंगाई की। तो इमरान खान साहब सच्चे साबित होते गए, उनको अब उस तरह से कैंपेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अब देखिए ना, वो आगे चल रहे हैं। वो तो अब नाम भी फाइनल कर रहे हैं कि पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में किस किस को टिकट मिलेगा, और उसके लिए मजबूत उम्मीदवार, नजरियाती उम्मीदवार वो इमरान खान साहब उतारना चाह रहे हैं, और उस पर भी अब काम चल रहा है। तो लिहाजा अब ये हंगामी सूरत हाल PDM के लिए है, और ये हंगामी ही रहनी है। अब ये एक एक आदमी के पीछे भागेंगे, एक एक की मिन्नत समाजत करेंगे। पहले तो बड़ा गुरूर था ना कि जी ये वो फलाना वाले नहीं आएंगे पूरे, अब ये पांव पकड़ेंगे सबके। लेकिन उन्होंने भी अगर सियासत जिंदा रखनी है तो चंद लोग भी इधर उधर हो गए तो इनकी कहानी खत्म है। इनको अब कुछ समझ नहीं आ रही। रोजाना इनके लिए सिर्फ ये नहीं कि शहबाज शरीफ पूरी काबीना ही नींद की गोलियां खाएगी, पूरी PDM ही नींद की गोलियां खाएगी, तभी उनको नींद आएगी। वरना अब सबको बुलाया जा रहा है। अब देखते हैं कौन कौन आता है, क्योंकि अब सबको अपनी पड़ी हुई है कि जनाब सारे सेनेटर आओ, सारे कौमी असम्बली के मेंबरान आओ बैठो, हम वहाँ मीटिंग्स करेंगे, पीर को सबका इजलास होगा, देखेंगे अब इत्तेमाद का वोट किस तरह जैसे ही आएगा सदर की तरफ से कैसे लेना है, इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन ना हो इसके लिए क्या करना है, अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमने किस तरह इकट्ठे होना है। इमरान खान साहब तो अब नाम फाइनल कर रहे हैं निगरान वज़ीर आला का, उस पर मुशावरत कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब से, वो इस तरफ जा रहे हैं। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा का होगा। इनके आपस के झगड़े PDM के चल रहे हैं कि हम क्या करें, नाम किस तरह से लें। और इमरान खान को कोई परवाह नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अगर इनका कोई नाम आता है उसको भी पसंद करके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आगे जाके फाइनल करेगा, दोनों में इत्तेफाक नहीं होता, क्योंकि अवाम इमरान खान को लग रहा है कि उनके साथ हैं। लिहाजा उनको किसी इदारे की किसी इस तरह से ब्लैकमेलिंग की, और ये बड़े बड़े ताकतवर बड़े जो बनते थे, बड़े गुरु बनते थे, इन सब की अब कोई परवाह नहीं रही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।